नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेगा मैथ्स क्लासेस में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इक्वेशंस एंड आइडेंटिटी अर्थात सर्वसमीका और समीकरण। तो समीकरण जानने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं बहुपद पर, यानी कि पॉलिनोमियल। बहुपद आपका क्या होता है, यानी कि हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें चर और अचर दोनों सम्मिलित होते हैं। जैसे हमने लिया 3x + 5, जिसमें आपकी चर भी है और अचर भी। और हम ले सकते हैं जैसे x - 7, x + 9, ये सभी क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि इसमें चर भी है और अचर भी है, इसलिए आपका क्या कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। अब इसी से आपकी डेफिनेशन निकल रही है किसकी, इक्वेशन की। यानी कि इक्वेशन क्या होता है, समीकरण। तो एक ऐसा बहुपद जिसे हम शून्य के बराबर दिखा दे तो वो आपका क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। जैसे x - 7 = 0, यह आपका इक्वेशन बन गया। इसी तरह x + 9 = 0, ये भी क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, यानी कि समीकरण बन गया। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बहुपद जिसे हम शून्य के बराबर दिखा दें वो आपका क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। समीकरण की एक परिभाषा है कि अब समीकरण के मान कैसे निकालते हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि ये समीकरण है या फिर क्या है, सर्वसमीका है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो समीकरण पे अज्ञात राशि होती है, यानी कि जो समीकरण पे अज्ञात राशि होती है वो कुछ ही मानों के लिए क्या करती है, LHS और RHS को बराबर करती है। जैसे x - 7 = 0, तो इसमें हम x बराबर क्या रखें कि ये दोनों बराबर हो जाए, x = 7, तब यहाँ पर क्या होगा, LHS और RHS बराबर होगा। लेकिन जो आपकी सर्वसमीका होती है, तो सर्वसमीका में क्या होता है, अज्ञात राशि के किसी भी मान के लिए वो क्या होता है, LHS और RHS बराबर होता है। जैसे लिए ले रहे हैं x + 2 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस का 4x और प्लस का क्या हो जाएगा, 4। अर्थात इसमें x की हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, LHS और RHS दोनों बराबर आएंगे। जैसे ट्राई करते हैं, x = क्या रखने पर, 2 रखने पर, यहाँ हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर = यहाँ क्या हुआ, 2² प्लस का 4 × 2 प्लस का 4, 2 कितना हुआ, 4 स्क्वायर = 4 + 8 और प्लस 4, 4 4 जा 16, ये कितना हो जाएगा, 16। अर्थात समीकरण जो होता है वो x के कुछ ही मानों के लिए निश्चित होता है, लेकिन जो आपकी सर्वसमीका होती है वो x के किसी भी मान के लिए क्या होता है, संतुष्ट होता है, या किसी भी मान के लिए LHS और RHS बराबर होते हैं। अब चलिए देखते हैं इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम क्रम से चर्चा करेंगे। तो इक्वेशन का नंबर पहला है, बल्कि सीधे लिख सकते हैं, पहला इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें आए हुए चर की घात क्या हो, 1 हो। यानी आपका रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिसमें आए हुए चर की घात 1 हो। जैसे 2x + 5 = 0, 3x - 5 = 0, ये आपके क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे, क्योंकि इसमें आपकी जो अज्ञात राशि है यानी कि x है वो क्या है, उसकी पावर क्या है, 1 है, या उनकी घात क्या है, 1 है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। अब आपका नंबर जो दूसरा है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
यानी कि नंबर जो दूसरा है आपका वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसमें आए हुए चर की घात क्या हो, मैक्सिमम 2 हो। यानी एक ऐसा समीकरण जिसमें आए हुए चर की अधिकतम घात 2 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 28, ये आपको क्या कहलाएंगे, दो घात समीकरण, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो ये आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, तो इसको हल करने की आपकी 3 विधियां होती हैं। तो नंबर 1 होता है पहला नंबर होता है आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो इसमें क्या होता है, गुणनखंड विधि के माध्यम से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपकी अज्ञात राशि होती हैं उन सभी को क्रम से रख लेते हैं, यानी कि पहले मैक्सिमम पावर, फिर उसके बाद एक कम, फिर इसके बाद कोई भी नहीं। अब इसमें जो आपकी क्या है, अचर राशि है, यानी अचर राशि का हम क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं। तो 28 के फैक्टर, अच्छा हाँ, इसमें ये जो चिन्ह लगे होते हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमें जोड़ करके इसके गुणनखंड लेना है कि घटा करके लेना है। तो इसमें जो आपकी अचर राशि के पहले साइन लगा हो, यानी अचर राशि के पहले क्या है, प्लस है, इसका मतलब हमें जो इसके मूल निकालना है वो क्या होंगे, दोनों धनात्मक होंगे। यानी कि ये आपके जो है यहाँ प्लस दिया है, अचर राशि के पहले आपका प्लस दिया है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों मूल क्या होंगे, हमारे धनात्मक होंगे, अर्थात दोनों मूलों को हम जोड़ करके लाएंगे। तो अब यदि यहाँ पास आपका क्या हो, अचर राशि के पहले माइनस हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसके मूल हम लाएंगे तो क्या होंगे, घटा करके लाएंगे। जैसे 28 के हमने फैक्टर किया तो कितना आ जाएगा, एक तो होता है 14 मल्टीप्लाई 2, फिर दूसरा होता है मल्टीप्लाई 4, तीसरा होता है इसके आपके क्या बन रहे हैं, 3 गुणनखंड बन रहे हैं। एक 28 के हम लिखेंगे 14 गुणे 2, एक 28 को लिखेंगे 7 गुणे 4, और एक हो जाएगा 28 गुणे 1। अब यहाँ पर क्या रखा है, 28 के पहले प्लस रखा है, इसका मतलब ये है कि हम जो दोनों मूलों को लेंगे या दोनों गुणनखंडों को लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ना है हमें। और जोड़ के लाना कितना है, जोड़ के हमको लाना है, ये रहे 14 और 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 16 आएगा, जो कि ये आपका नहीं बन रहा। 28 में देखेंगे 28 और 1 को लेंगे तो ये हो रहा है 29, ये भी आपका नहीं है। लेकिन 28 को जब हम 7 और 4 गुणनखंड करेंगे तो ये आपका क्या हो रहा है, 7 4 11, यानी कि ये जो आपका प्लस चिन्ह है यह बता रहा है कि हमको जोड़ के लाना है। यदि यहाँ माइनस होता तो यह बताता कि हमको यहाँ क्या करके लाना है, घटा के लाना है। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 28 इक्वल टू 0। 28 के हमने फैक्टर किया तो फैक्टर कितने आ रहे हैं, 7 और 4, यानी हम इसको कैसे लाना है, यहाँ प्लस चिन्ह यह बता रहा है कि दोनों को हमें जोड़ के लाना है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस रख देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और प्लस का 4, अब प्लस का ये एक्स आपका उसी तरह रखा है, अब प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यानी आप क्या करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे,
माइनस भी ऑपरेट करेंगे तो माइनस का 7x, फिर माइनस का 4x और प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे। इसमें हमने इसका जोड़ा बनाया और इसका जोड़ा बनाया। यहाँ से आपका कॉमन क्या है, x कॉमन किया तो यहाँ से बचेगा 1x, यहाँ से ये कॉमन x में चला गया है, यहाँ बचेगा 7। जो आपका यहाँ चिन्ह हो वही चिन्ह हम यहाँ रखते हैं। फिर हमने कॉमन किया कितना, 4 कॉमन किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, x और प्लस माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या है, x माइनस 7 कॉमन है तो x माइनस 7 को हमने कॉमन किया तो यहाँ से बचेगा x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम क्या करेंगे, x माइनस 7 लिखेंगे। जब x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 7। दूसरा है आपका जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना आएगा, 4। अर्थात दो घात समीकरण है, इसलिए इसके हल क्या होंगे, दो संख्याएं प्राप्त होंगी। यदि 3 घात समीकरण होता तो इसके मूल क्या होंगे, 3 प्राप्त होते। यदि आपका 1 घात का समीकरण होता तो इसके आपके कितने मूल प्राप्त होते, 1 मूल प्राप्त होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि x की जगह में या तो 7 रख दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, LHS और RHS बराबर होगा, या x इज इक्वल टू 4 रख दें तो दोनों के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दैट क्लियर, नोट करिए। अब इसके बाद आपका दूसरा जो नंबर है वो है पूर्ण वर्ग द्वारा या पूर्ण वर्ग बना करके या परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि। तो देखते हैं इसमें हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले आपका जो द्विघात समीकरण दिया होगा उसमें चर राशियों के मानों को एक तरफ कर लेंगे और अचर राशि के मान को दाएं पक्ष में कर देंगे। जैसे कोई इक्वेशन लेते हैं, मान लेते हैं आपका इक्वेशन है, हमने इक्वेशन लिया कौन सा, सपोज वही इक्वेशन ले रहे हैं आपका क्या है, x स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 28 ये हुआ। इसमें हमें क्या करना था, जो आपकी चर राशियों के हैं उनको एक तरफ करना है और जो अचर राशि है उसको हमें क्या करना है, दाएं पक्ष में करना है। यानी कि यहाँ से करेंगे x स्क्वायर माइनस का 11x इज इक्वल टू 28 आपका हो जाएगा विथ माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे, x का जो गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे x का गुणांक कितना है, यहाँ x का गुणांक इज इक्वल टू माइनस का 11, यानी कि माइनस 11 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 11/2 या 11/2 हो जाएगा। फिर उसी का पूर्ण वर्ग करके जोड़ देना है दोनों पक्षों में। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस 11/2 का वर्ग करके जोड़ने पर यह आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह हम यहाँ करेंगे, माइनस का आपका 28 है और माइनस प्लस माइनस 11/2 का वर्ग करके हमने दोनों पक्षों में क्या किया, जोड़ दिया। यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का
11 x और ये हो जाएगा प्लस का 121/4 और इधर जब हल करेंगे तो माइनस का 28 और प्लस का 121/4, यानी ये आपका क्या बना, ये पूर्ण संख्या बन गई, यानी कि ये हुआ x माइनस 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आपका बनेगा, हमने क्या किया, यहाँ एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 4 आपका एलसीएम आया, यहाँ 4 एलसीएम आएगा, यहाँ आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 28 में करेंगे, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 3 आया, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना 8, 3 ऐड करेंगे तो 8 3 11, आपका माइनस है तो माइनस का रख देंगे, प्लस तो प्लस, यहाँ क्या है 121 तो हो जाएगा 121, इसी को हल करेंगे, x माइनस 11/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में 2 जाएगा 9 और बटे का 4, ये माइनस की संख्या छोटी है, प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है, इसलिए आपका जो आंसर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब इसी को हम बनाएंगे x माइनस 11/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा क्या बनेगा, √9/4, यानी कि x माइनस 11/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 3/2। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 11/2 इज इक्वल टू 3 ये 11 आपका उस साइड जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ये माइनस का है उधर गए तो बन जाएगा प्लस का 11/2, यानी इसी को हल किया तो 11 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/2, और 14/2 का मतलब हो जाएगा 7। इसी तरह दूसरा लेंगे, दूसरा क्या है, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 11/2 इज इक्वल टू माइनस का 3/2, यानी कि x इज इक्वल टू 11/2 उधर जाएगा तो आप क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 11/2, 11 में 3 को सब्ट्रैक्ट किए तो आ जाएगा आपका 8/2, और 8/2 का मतलब क्या हो गया, 4 आता है, x इज इक्वल टू कितने आ गए, 7 और 4, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा या हल हो जाएगा, है सरल, नोट करिए। अब इसके बाद आपका जो तीसरी विधि है वो है आपका सूत्र द्वारा, यानी जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। जो आपकी तीसरी विधि है वो है सूत्र, सूत्र द्वारा, या इसी को हम बोल देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, सूत्र द्वारा। तो आपका सूत्र क्या होता है, यदि आपका इक्वेशन x में है तो यहाँ हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू लेंगे, यदि आपका इक्वेशन y में है तो यहाँ हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू लेंगे, ठीक, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे 2a। इसमें a, b और c क्या होते हैं ये देख लेते हैं, यानी कि a जो होता है आपका क्या होता है, x² का गुणांक, b आपका क्या होता है
एक्स का गुणांक, और इसमें जो आपका सी होता है वो क्या होता है, अचर पद होता है। ठीक, यानी ए होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, और जो सी होता है वो आपका क्या होता है, अचर पद होता है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। जैसे हमने कोई इक्वेशन लिया, माना इक्वेशन आपका क्या है, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 5 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, हेयर a इज इक्वल टू कितना है, 6 है, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। अब आपका इक्वेशन किस में था, x में था, इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, x रखेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, वैल्यू रखेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -7, तो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे माइनस का 7, फिर बीच में आपका क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या है, -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस, फिर 4 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, प्लस का 6 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू यहाँ कितनी है, -5, यहाँ रखेंगे माइनस का 5 बटे, फिर इसके बाद क्या है 2, और ए की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस से ये माइनस ऑपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 7, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -7 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 49 माइनस, अच्छा ये माइनस और ये माइनस, माइनस का 4 और माइनस का 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस का, मल्टीप्लाई किया 5 4 को 20 और 9 यानी कि 120। ठीक, बटे में आपका क्या है, 6 2 जा 12, यानी कि x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों को ऐड करेंगे कितना हुआ, 9 6 1 और अपॉन 12, x इज इक्वल टू हुआ 7 प्लस माइनस 169 का वर्गमूल, यानी 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13, और डिवाइड बाई 12। अब क्या करेंगे, एक बार आपको प्लस चिन्ह लेना है, एक बार आपको माइनस चिन्ह लेना है, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 13 अपॉन 12, यानी कि ये हुआ 20 अपॉन 12, डिवाइड कर देंगे 4 3 जा, अब 4 5 जा, यानी कि x की वैल्यू आ गई कितनी, 5/3। इसी तरह आप क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस लेंगे तो 7 माइनस का 13/12 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, और माइनस का कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6/12 विथ माइनस साइन। इसको हमने डिवाइड किया, 6 1 जा 6 6 2 जा, यानी कि माइनस का 1/2, अर्थात x की यहाँ से 2 वैल्यू निकली, x बराबर 1 कितना आया, 5/3 आया, दूसरा आपका आ गया माइनस का 1/2। ये आपका हल है। देख लीजिए फिर से एक बार, हमने सूत्र द्वारा क्या किया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये आपका फार्मूला है। इसी को हम श्री धराचार सूत्र भी बोलते हैं, जिसमें से a b c क्या होते हैं, a आपका होता है x स्क्वायर का गुणांक, b होता है
x का गुणांक, c होता है आपका अचर पद। अब हमने इक्वेशन लिया जैसे 6x² माइनस का 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, a इज इक्वल टू x² का गुणांक यानी कि 6, b में क्या है आपका x का गुणांक यानी कि माइनस का 7, c क्या है आपका अचर पद है जो कि -5 हमने सूत्र में रखा और इस तरह आपने क्या किया, हल कर लिया। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल यानी किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों को हम कैसे पहचानेंगे कि ये मूल आपके वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। तो आइए देखते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी कि यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसको हम कैसे चेक करेंगे या कैसे समझेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है, इसके मूल वास्तविक आएंगे, हम निकाल पाएंगे कि ना निकाल पाएंगे, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो नंबर 1, इसके मूलों की प्रकृति को जानने के लिए हम विविधकर ज्ञात करते हैं जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यानी कि विविधकर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविधकर। तो यदि b² माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से क्या हो, बड़ा हो, यानी कि b² माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा आए यानी कि धनात्मक आए तो इसके मूल क्या कहलाएंगे, तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। अलग अलग का मतलब इसके दो मूल निकलेंगे, अलग अलग होंगे। इस प्रकार यदि इसी का मान b² माइनस 4ac का मान ये क्या हो, इज इक्वल टू 0 हो, यानी b² माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 के बराबर हो, तो जो इसके मूल होंगे तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और तथा बराबर होंगे। अर्थात मूल वास्तविक होंगे और बराबर होने का मतलब होता है कि दोनों मूल क्या होंगे, सेम ही होंगे। तीसरा है आपका, यदि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या हो, 0 से छोटी हो, अर्थात b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आए तो वो क्या हो जाएंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। अब काल्पनिक का मतलब ये है कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये समझ में आया, यानी हम समीकरण को पहले ये चेक करेंगे कि ये समीकरण को हम हल कर पाएंगे कि ना हल कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर ज्ञात करेंगे। विविधकर से हमें ये पता चलेगा कि इसके मूलों की प्रकृति कैसी है, इसके मूल धनात्मक हैं या ऋणात्मक हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, विविधकर के माध्यम से प्राप्त करेंगे या ज्ञात करेंगे। और एक यानी कि द्विघात समीकरण के जो मूल्य होते हैं उनमें संबंध क्या होता है ये भी देख लेते हैं। माना दो घात हेडिंग रहेगी या फिर ऐसे ही टॉपिक में लिख लीजिएगा पॉइंट के रूप में, द्विघात समीकरण के मूलों में संबंध, यानी कि यहां लिखेंगे संबंध। माना द्विघात समीकरण, हमने कोई मान लिया कोई एक द्विघात समीकरण है जिसे हम लिखे ले रहे हैं ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया, यह एक हमारा द्विघात समीकरण है और इसके मूल भी मान लेते हैं के मूल हमने माना अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा का जब मूल इसके प्राप्त है हमें, तो अल्फा और बीटा यानी कि तो क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना आएगा
ये आएगा माइनस का b अपान a, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह यदि मूलों का गुणनफल निकालें, मूलों का गुणनफल ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब c बटे, या इसी को हम लिख सकते हैं अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यानी कि आपको यदि मूल दिए हों और समीकरण दिए हो तो उनके मूलों में हम संबंध क्या निकालेंगे कि यदि दोनों मूलों को जोड़ दिया जाए तो x के गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। यदि दोनों मूलों का गुणा कर दिया जाए तो अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होगा। अब एक और लास्ट है, यदि आपको मूल दिए हों और दो घात समीकरण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। माना मूल आपके क्या है अल्फा और बीटा है, और कह देगा कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हों तो वो दो घात समीकरण ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे समीकरण बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा मूलों का गुणनफल। या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या हो जाएंगे दो घात समीकरण हो जाएगा। ठीक, तो ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें।